हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? अच्छे हो ना? ओके। आज हम कक्षा 5 में विषय हिंदी पाठ 16 पहेलियाँ के बारे में अभ्यास करेंगे। ओके। पाना नंबर है 106, 106 नंबर पहेलियाँ। अब हम विषय प्रवेश करेंगे। पहेलियाँ सबको पसंद आती है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। पहेलियाँ बूझना एक दिलचस्प व्यायाम है। पहेलियाँ हमारा विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है। पाठ्यपुस्तक में इस इकाई में प्रत्येक पहेली का उत्तर उसके समान दिए गए चित्र में मिल जाते हैं। तो चित्र के आधार पे हम आंसर दे देते हैं। ओके। तो पहली है, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस। गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस। जो ही मुंह में रखेंगे हो जाएगा मस्त। जो ही मुंह में रखेंगे हो जाएगा मस्त। तो એનો અર્થ શું થાય છે? તો મેરા ઘર ગોલ ગોલ है। કેવું છે મારું ઘર? गोल गोल છે। मेरे हर कमरे में रस भरा हुआ है। जब मुझको मुंह में रखोगे तो मस्त हो जाओगे। बोलो वो कौन है? जलेबी। उसको क्या बोलते हैं? जलेबी। ओके। सबको जलेबी पसंद है ना? सबको खाने में मज़ा आता है जलेबी, है ना? चलो ओके। दूसरा है, धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता। धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता। टिकता हूँ पर चप्पल नहीं पाता, पैरों में से हूँ भोजन खाता। टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। तो मैं अपने पैर धरती में छुपाता हूँ, शीश आकाश में ऊंचा रखता हूँ। मैं एक जगह टिका हुआ हूँ पर चल नहीं पाता। मैं अपने पैरों से भोजन खाता हूँ। बोलो वो कौन है? पता है आपको? तो उसको बोलते हैं पेड़। ओके। तीसरा है पहेली, 3 अक्षर का नाम मेरा, सिर के ऊपर मेरा स्थान। 3 अक्षर का नाम मेरा, सिर के ऊपर मेरा स्थान। अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। बोलो कौन? 3 अक्षर का मेरा नाम है, मेरा स्थान क्या है? सिर के ऊपर है। अंतिम अक्षर कटने से पग बन जाता हूँ और मध्य का अक्षर कटने से पड़ी रहती हूँ। तो वो कौन है? पगड़ी। ओके। फिर है चौथा है, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं। पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं। शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। એટલે શું કહે છે? પહાડ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। बोलो वो कौन है? सोच के बताओ मुझे। तो उसको बोलते हैं हम मानचित्र। ओके। अब 5वां है, कागज का घोड़ा धागे की लगाम। कागज का घोड़ा धागे की लगाम। छोड़ दे धागा तो करे सलाम। छोड़ दे धागा तो करे सलाम। बोलो वो कौन है? कागज का घोड़ा है और धागे की लगाम है। अगर धागा छोड़ दो तो जाए तो सलाम करता है। उसको क्या बोलते हैं हम? पतंग। पता है ना आपको? ओके। अभ्यास प्रश्न 1, नीचे दी गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1,
पेड़ हमें किस तरह मददगार होते हैं? तो पेड़ कैसे मदद करते हैं? तो पेड़ हमें छाया देते हैं, फल फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं, जीने के लिए अत्यंत उपयोगी प्राणवायु देते हैं। इस तरह पेड़ हमें मददगार होते हैं। 2. आपको खाने की कौन सी मीठी चीज़ें पसंद है? उत्तर, मुझे खाने के मीठी चीज़ें पसंद है, जैसे कि जलेबी, लड्डू, पेड़ा, बर्फी आदि। 3. पतंग के अलग अलग नामों की सूची बनाइए। तो पतंग में अलग अलग नाम ढाल, डुक्का, चांदेदार, आंखेदार, चिल, दुमदार, तुक्कल, नवरंग आदि है। अब स्वाध्याय पढ़कर समझिए। आपको पढ़ना है और समझना है, बराबर, लिखना है, पढ़कर समझिए, बराबर। क्या है? विरुद्धार्थी है, विलोम शब्द। 1. धरती आसमान। 2. उठाता गिराता। 3. ऊपर नीचे। 4. शुरुआत अंत। 5. शहर गांव। प्रश्न 2. उपयुक्त शब्द का प्रयोग में वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण 1. हम धरती पर रहते हैं। 2. हम आसमान में नहीं रहते हैं। फिर दूसरा है, अच्छा आदमी लोगों को उठाता है, बुरा आदमी लोगों को गिराता है। जो आगे हमने विलोम देखा है उसका वाक्य में प्रयोग करना है, वही है, ठीक है। फिर 3. आसमान ऊपर है, धरती नीचे है। 4. इस नाटक की शुरुआत अच्छी है, इस नाटक का अंत अच्छा नहीं है। 5. लोग शहर में रहना पसंद करते हैं, लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते। प्रश्न 3. पढ़कर समझिए। हर रोज, हमेशा, क्या है? समानार्थी शब्द। पहाड़ पर्वत, पेड़ वृक्ष, धरती पृथ्वी, शीश मस्तक। प्रश्न 4. उपयुक्त शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो ये समानार्थी है उसको पर अब वाक्य बनाना है। मैं हर रोज दूध पीती हूँ, मैं हमेशा दूध पीती हूँ। दूसरा है पहाड़ वृक्ष, पहाड़ पर्वत, राहुल पहाड़ पर चढ़ता है, राहुल पर्वत पर चढ़ता है। पेड़ वृक्ष, पेड़ हमें छाया देता है, वृक्ष हमें छाया देते हैं। 4. धरती पृथ्वी, धरती सूरज के आसपास घूमती है, पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है। 5. शीश और मस्तक, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए, हमें बड़ों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए। तो ऐसे हमको वाक्य बनाना है। समझ में आया ना? प्रश्न 5. चित्र आधारित शब्दों की सूची बनाइए। तो ये चित्र दिया है तो उसके आधारित हमको सूची बनाना है, क्या क्या है। तो पहला चित्र में आदमी है, दूसरा कौन है? वो आदमी चित्र में गधा है, उसके हाथ में डंडा है। आदमी गधा डंडा, वो कहाँ चल रहा है? रास्ते पे, तो रास्ता है। फिर दूसरे चित्र में शेर है, क्या है? शेर है, शेर कहाँ बैठा है? पेड़ के नीचे, तो लिखेंगे पेड़। फिर उसके हाथ में क्या है? चाय वाला है, वो क्या है? चाय वाला है, उसके हाथ में चाय है, बराबर। और दूसरे कप रखा भी है। और तीसरे चित्र में सुअर है, उसके हाथ में माला है, अगल बगल में पहाड़ियाँ है। फिर चौथा चित्र है विक्रम है, वैताल है, उसके हाथ में तलवार है। फिर दूसरा है सड़क है, कीप द लेफ्ट, आदमी है ना। फिर बंदर है, बंदर के हाथ में सितार है। फिर सांप का चित्र है। फिर वजीर का चित्र है, वजन 10 किलोग्राम है। लिखिए क्या बातें कर रहे होगे आपस में। तो हमको आपस में
ये गधा क्या बातें करता होगा? चाय वाला शेर से क्या बातें करता होगा? सुअर आपस में क्या बातें करता होगा? विक्रम बेताल से क्या बातें करता होगा? वो हमको लिखना है। तो आप सुनिए। गधा आदमी से गधा आदमी से कह रहा होगा, मुझे कहाँ तक ले जाना है? मेरा बोझ कब उतारोगे? मैं थक गया हूँ, मुझे भूख और प्यास लगी है। चाय वाला शेर से तो वो कह रहा होगा, लीजिए जनाब, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाया हूँ। पूरे दूध की चाय है, बहुत अच्छी बनी है, आपकी थकान दूर हो जाएगी। सुअर आपस में क्या बोलता होगा? तो सुअर आपस में कह रहे होंगे, हम कई दिनों तक कीचड़ में रहे हैं, गंदगी बहुत खाई है, अब हम अपनी जीने की राह बदल देंगे। हमारे हाथों में मालाएं हैं, राम नाम का जप करेंगे और गंदगी से दूर रहेंगे। विक्रम बेताल से कह रहा होगा, मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दिया है, अब बता तू यहाँ क्यों रहता है? वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, બાય બાય, હેવ અ નાઇસ ડે. હવે નેક્સ્ટ વિડીયો મળીશું, ત્યાં સુધી આવજો.